पुराने जमाने की बात है। ईरान के एक खूबसूरत शहर शिराज में एक दौलतमंद मगर मगरूर ताजिर फरीद रहता था। फरीद के पास बेपनाह दौलत थी। इसकी दुकानों में कीमती सामान, जेवरात और नादिर अशिया भरी पड़ी थीं। वो हमेशा अपनी दौलत पर नाज करता और समझता कि दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। लोगों में उसकी शोहरत एक दौलतमंद मगर खुद गरज शख्स की थी जो कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन फरीद ने एक बड़े कारोबारी मुआहदे में जबरदस्त मुनाफा कमाया और खुशी में दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए एक दावत का एहतमाम किया। इसके महल नुमा घर में कीमती सामान, शानदार फानूस और बड़े बड़े फर्श बिछे हुए थे और हर कोई उसकी शान और शौकत देखकर हैरान होता। इस दौरान फरीद अपने दोस्तों के साथ दौलत की बातें कर रहा था और फखरिया अंदाज में कह रहा था कि इसकी दौलत कभी खत्म नहीं होगी और वो हमेशा खुशहाल रहेगा। इसी दौरान एक बूढ़ा फकीर उसके दरवाजे पर आया और अल्लाह के नाम पर कुछ मांगने लगा। फरीद ने दरवाजा खोला और इस फकीर को हिकारत से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें कोई काम नहीं आता? तुम लोग दूसरों पर बोझ बनकर जिंदगी गुजारते हो, इसलिए तुम कभी खुशहाल नहीं होते। यहां से चले जाओ, मैं अपनी मेहनत की कमाई तुम जैसे नकमोहे पर जाया नहीं कर सकता। फकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दौलत और खुशी अल्लाह की दीन है बेटे। ये दुनिया आर्जी है और ये सब कुछ एक दिन छन सकता है। असल दौलत दिल की पाकीज़गी और दूसरों के साथ हसन सलूक है। चंद दिन बाद फरीद ने एक नया कारोबार शुरू किया जिसमें उसने बहुत ज्यादा सरमाया लगाया था। इब्तिदा में तो उसे बहुत कामयाबी मिली, मगर फिर अचानक एक दिन उसे खबर मिली कि इसके कारोबारी साथी ने धोखा दिया और सरमाया लेकर गायब हो गया। फरीद की दौलत और जायदाद एक ही रात में खत्म होने लगी। उसका महल नुमा घर भी कर्जों की अदायगी में बेचना पड़ा और वो एक गरीब शख्स बन गया। जो लोग पहले इसके दोस्त थे अब उसके पास से गुजर जाते थे जैसे कि वो कभी इसे जानते ही ना थे। फरीद को एहसास हुआ कि वो गुरूर और दौलत के नशे में किस कदर अंधा हो गया था। अब इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और वो दर दर भटकने लगा। भूख और मायूसी के आलम में वो लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया, मगर कोई भी इसकी मदद करने को तैयार ना था। कई दिन की भटकने के बाद फरीद एक दिन इसी गली में जा पहुंचा जहां वो फकीर उसे मिला था। उसने सोचा कि शायद वही फकीर उसकी मदद कर सके, क्योंकि इस वक्त उसने इसे भला दिया था। फरीद इस फकीर के पास गया और बोला, बाबा, अब सही कहते थे। मैंने अपने गुरूर और दौलत के नशे में दूसरों को तकलीफ दी और आज मैं खुद मोहताज बन गया हूं। मुझे मुआफ कर दीजिए। फकीर ने शफकत से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटे, अल्लाह सबकी आजमाइश करता है। जो सच्चाई और शफकत से दूसरों के साथ पेश आता है, इसे अल्लाह की मदद हासिल होती है। तुमने अपनी गलती को तस्लीम किया और यही पहला कदम है। इंसान जब अपनी गलतियों को पहचान ले और उन्हें सुधारने की कोशिश करे, तभी अल्लाह उसकी रहनुमाई करता है। फकीर ने अपनी बच्ची कच्ची रोटी का कुछ हिस्सा फरीद को दिया और इसे पानी पिलाया। फरीद ने शर्मिंदगी से खाना खाया और फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा और हमेशा दूसरों की मदद करेगा। फरीद ने शिराज के एक छोटे बाजार में काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता और जितना कमाता इसमें से कुछ हिस्सा हमेशा जरूरतमंदों के लिए रखता। शुरू में इसका दिल शर्मिंदगी से भरा हुआ था, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसकी सखावत और शफकत की तारीफ करना शुरू की। अब इसकी शोहरत एक रहम दिल और मददगार शख्स के तौर पर फैलने लगी। एक दिन शिराज में एक कहत आया और बहुत से लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। फरीद ने अपने दोस्तों और दीगर लोगों को इकट्ठा किया और फैसला किया कि जो कुछ भी इसके पास है वो गरीबों में तकसीम कर देगा। वो अपनी बचत और मेहनत की कमाई लेकर गांव-गांव घूमने लगा और भूखों को खाना खिलाने लगा। लोग उसकी मोहब्बत और खुलूस से मुतासिर हुए और उसके इस नेक काम में शामिल होने लगे। फरीद ने अपनी सराय बनवाई जहां वो मुसाफिरों और जरूरतमंदों को पनाह देता और उन्हें खाना खिलाता।
پہلے جو لوگ اس کے غرور کی وجہ سے اس سے دور تھے، اب وہ اس کی سخاوت اور خلوص کی وجہ سے اس کی عزت کرنے لگے۔ اس نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ اصل خوشی اور سکون دوسروں کی مدد میں ہے، نہ کہ دولت اور شان و شوکت میں۔ وقت گزرنے کے ساتھ شیراز میں فرید کی کہانی لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اب ہر کوئی اسے ایک نیک دل، رحم دل اور سخاوت پسند انسان کے طور پر جاننے لگا۔ وہ جب بھی کسی کو دیکھتا جسے مدد کی ضرورت ہوتی، وہ فوراً اس کی مدد کرتا اور اسے اپنی داستان سناتا کہ کیسے غرور اور دولت کا نشہ اس نے ترک کیا۔ فرید کی زندگی میں سکون اور خوشی واپس آ گئی، مگر اس بار یہ سکون اور خوشی اس کی دولت کاروبار کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے دل کی پاکیزگی اور دوسروں کی مدد سے تھی۔ یوں فرید کی زندگی ایک نئی روشنی میں بدل گئی اور اس نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر لوگوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ آج بھی شیراز کے لوگ فرید کی کہانی کو یاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اصل خوشی اور سکون تب ہی حاصل ہوتی ہے جب انسان دوسروں کے لیے نرمی اور محبت سے پیش آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور اس نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو ہمارے چینل فکشن فلیم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ ہمارے چینل پر ایسی ہی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، جو آپ کو زندگی کے نئے پہلوؤں سے روشناس کرائیں گی۔